महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है और उसकी वजह है कि आदिवासी विकास विभाग से तीसरी बार लाडली बहन योजना के लिए फंड्स को ट्रांसफर किया गया है और इसका विरोध कर रहा है विपक्ष। लेकिन आपको यह भी बता दें कि महायुति में सहयोगी शिवसेना और आरपीआई भी फडणवीस सरकार पर अब सवाल उठा रहे हैं। क्या है इस पूरे विवाद के पीछे की जड़, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। जिस योजना ने महाराष्ट्र में दोबारा महायुति सरकार बनवाई, जिस योजना की महायुति की प्रचंड जीत में अहम भूमिका है, जिस महिला वोटर के आशीर्वाद से फडणवीस डिप्टी सीएम से फिर मुख्यमंत्री बने, अब उसी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक बार फिर आदिवासी विकास विभाग से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए 335 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। महायुति सरकार बनने के बाद इस तरह का ये तीसरा फंड ट्रांसफर है। इस मामले में अब विपक्ष एक सुर में फडणवीस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि इस फैसले से साबित हो गया है कि ये सरकार आदिवासियों, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला विरोधी है। जाहिर सी बात है, ये सरकार आदिवासी के खिलाफ है, एससी, एसटी के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है और महिलाओं के खिलाफ है। और ये सारी जो मुखाबिलत उनकी जो है वो उनके फैसलों के माध्यम से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। वास्तव में एससी और एसटी की जो प्रोविजंस होती है, फाइनेंशियल प्रोविजंस होती है, ये मैंडेटरी होती है और ये बजट में ये प्रोविजंस रखना पड़ती है। और ऐसी स्थिति में उनकी प्रोविजंस को जो शिफ्ट कर दिया जा रहा है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक स्वरूप का इन्होंने काम किया है और इसकी जो कीमत है ये आदिवासी समाज को और अन्य वर्गों को, एसटी वर्गों को भी इसकी चुकती करनी पड़ेगी। अब ये सारा पैसा दूसरी तरफ ले जाने से क्या होने वाला है, तो जो शिक्षा की, आरोग्य की और रोजमर्रा की जिंदगी की उनके जो सारे सवाल, जो सारे प्रश्न है, उस प्रश्न की तरफ अनदेखी होगी। तो ये सरकार यह संवैधानिक तौर पर चल रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसी का यह नमूना है। आदिवासी विभाग से पहले भी लड़की बहन योजना के लिए 2 बार 335 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। मई 2025 में स्वीकृत नवीनतम आवंटन से विभाग से डाइवर्ट की गई कुल धनराशि अब 1007.1 करोड़ हो गई है। महाराष्ट्र सरकार लड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए महीने देती है। इस योजना पर हर महीने 3570 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महाराष्ट्र के बजट में इस योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी फडणवीस सरकार से मांग की है कि जो भी फंड आदिवासी विकास विभाग से ट्रांसफर किया गया है उसे सरकार तुरंत वापस करे। ये दलित आदिवासियों पर अन्याय का विषय नहीं है। मतलब जब कोई स्कीम लागू करनी होती है तो इधर जो पैसा उधर जाता है, लेकिन जरूर अगर ये पैसा हमारा सोशल जस्टिस का और ट्राइबल का लिया होगा तो जरूर मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और वो पूरा पैसा रिटर्न हमको मिलना चाहिए एससी एसटी के लिए। और जरूर अभी के लिए मतलब हमारी लाडली बहना हमारी है, उसमें दलित भी महिला है, आदिवासी भी है, जनरल कैटेगरी की भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो पैसा रिटर्न देने के लिए जरूर मैं कोशिश करूंगा और बाद में हमारा पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो दूसरे डिपार्टमेंट का लेना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब का पैसा नहीं लेना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है और जो सोशल जस्टिस का जो पैसा होता है, ट्राइबल का जो पैसा होता है, ये पैसा दूसरे डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं मतलब लिया जाता है। वैसा कानून महाराष्ट्र में भी बनाने के लिए जरूर मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा, देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विवाद पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक ही फंड ट्रांसफर हुआ है। अशा प्रकारचा जो काही आरोप आहे हा पूर्णपणे खोटा आहे की आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासींच्या लोकसंख्येप्रमाणे आदिवासींकरता आणि अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येप्रमाणे अनुसूचित जातीकरता निधी राखीव ठेवावा आणि हा निधी राखीव ठेवताना त्यातला जास्तीत जास्त निधी हा वैयक्तिक लाभाच्या योजनांकरता राखीव ठेवला पाहिजे आणि मग काही स्पेसिफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर करता ठेवला पाहिजे। आता लाडकी बहीण ही योजना वैयक्तिक लाभाची योजना आहे, त्यामुळे लाडक्या बहिणीकरता जर तुम्ही निधी दिला तर तो अर्थसंकल्पाच्या नियमाप्रमाणे त्या आदिवासी विभागातच दाखवावा लागेल आणि तो अर्थसंकल्पाच्या नियमाप्रमाणे त्या अनुसूचित जाती विभागामध्येच आपल्याला किंवा सामाजिक न्याय विभागातच दाखवावा लागेल।
हैरानी की बात है कि नई सरकार बनने के बाद जब पहली बार यह चर्चा सामने आई थी कि फडणवीस सरकार इस योजना को बंद करने का प्लान कर रही है, तो इसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनकी लॉन्च की गई लड़की बहन योजना न बंद होगी और न ही इसके फंड से छेड़छाड़ होगी। ज्या योजना आम्ही सुरू केल्या महायुतीने त्या कुठल्याही योजना बंद होणार नाहीत, हे पुन्हा एकदा मी आपल्याला सांगतो। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट भी फंड ट्रांसफर का विरोध कर चुके हैं। नीति आयोग के नियमों को खंगालेंगे तो भी ये पता चल सकता है कि आदिवासी विकास विभाग से उसको आवंटित फंड किसी दूसरे विभाग या योजना के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। दलित और आदिवासियों के निधि के बार बार डायवर्जन की वजह से हाशिए के समुदाय की प्राथमिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का तर्क है कि ये नीति आयोग के गाइडलाइंस का सरासर उल्लंघन है। अब ऐसे में सरकार का कहना है कि जो पैसे डाइवर्ट किए गए हैं वो लाडली बहनों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें दलित और आदिवासी महिला भी आती है। लेकिन क्या आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में इस तरह के फंड डाइवर्जन को लेकर ये चुनावी मुद्दा बनेगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।